नमस्कार। कच्छ की भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रण, कच्छ का रण। ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के साथ मेरा भी चेहरा बदलता रहता है। कच्छ जो मेरी जन्मभूमि भी नहीं, रणभूमि भी है, जहाँ जीना है एक निरंतर संग्राम। प्रकृति के अजब रूप है, कभी जल ही जल तो कभी दो दिन पहले शुरू हुआ है। कच्छ की जादुई धरती पर खूब जिसकी बात मिट्टी से जुड़ी थी, एक प्राचीन सभ्यता की कहानी। 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा से जुड़े स्थलों में से छठा सबसे बड़ा स्थल है उत्तरी कच्छ में खड़ीर द्वीप पर स्थित धोलावीरा। शानदार आयोजन और शिल्प कौशल की एक बेजोड़ मिसाल। सोच के देखो कि इतने साल पहले भी ये कितना योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, एक मजबूत किले के दुर्ग जैसा। यूनेस्को ने भी मेरे इस हजारों वर्ष प्राचीन शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। आओ अब आपको लेकर चलूं ईस्वी सन 326 के साल में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वो योद्धा था जिसने अपने शासनकाल के 13 वर्षों के दौरान प्राचीन दुनिया के बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक 5000 किलोमीटर से अधिक विस्तार में फैला। उसका नौसैनिक बेड़ा जब कच्छ से गुजरा तो मेरे अनोखे भूभाग ने उन्हें मोहित कर लिया। मेरे कच्छ सदृश आकार को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे अबील नाम से जाना, क्योंकि उस समय वहां अबील जनजाति का जनपद था। समय के साथ साथ कई तब्दीलियां हुई। 300 साल बाद
बनाए गए बौद्ध धर्म की विरासत आज भी मेरे पश्चिम में बसे लखपत क्षेत्र के समीप कटेश्वर क्षेत्र में सियोट की गुफाओं में दिखती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून सांग भी 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मेरे क्षेत्र से होकर ही गुजरे थे। यहाँ उत्कीर्ण मिट्टी की मोहरें भी पाई गई जिन पर बुद्ध की छवि और आखिरी दौर की ब्राह्मी और देवनागरी लिपि लिखी थी। समय के इतिहास में बाद में ये एक शैव पूजा स्थल में तब्दील हो गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की कच्छ में मानव सभ्यता। कोरी क्रीक के द्वीप पर सियोट गुफाओं के समीप है कोटेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दे एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से लंका ले जाने को दिया। मार्ग में रावण को दलदल में फंसी एक गाय दिखाई दी जिसे मरने के क्रम में रावण ने शिवलिंग धरती पर रखा। परंतु ये देवताओं द्वारा रावण को रोकने के लिए किया गया एक छल था। धरती पर रखते ही शिवलिंग की 1 करोड़ प्रतिकृति बन गई। असली शिवलिंग की पहचान करने में असमर्थ रावण नकली शिवलिंग को लेकर लंका